जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी का काफ़ी ब्लेस सत्संग है। आंटी जी ने दूसरा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, थोड़ा बड़ा सत्संग है, लेकिन संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है इस सत्संग में, हर शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग है। आपको भी अगर ये ब्लेसिंग चाहिए तो सत्संग को एंड तक सुनना पड़ेगा। गुरु जी का प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत लुधियाना से अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जट सिख फैमिली। और हमारे यहाँ पे लेकिन पाठ का ऐसे कोई कट्टर नियम नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमने हर रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाना है। तो रिलीजन को मैंने कभी इतनी माइन्यूटली इस तरह से देखा नहीं। हालांकि पिछले कुछ सालों से पाठ तो मैं करने की कोशिश करती हूँ, और बानी पढ़नी भी मैंने सीखी। सभी बानियाँ तो नहीं पढ़ पाती, पर पढ़ लेती हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर नवरात्रों में ये जो अभी निकले हैं, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी माता रानी नू भोग लाना है हर रोज़ मिठे का। अब मैं हिंदू कल्चर भी बहुत नहीं समझती हूँ, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही समझ दे के मेरे से नवरात्रों के दिनों में ये काम तो करवाया था। इन्हीं दिनों में उनका मैसेज आया था कि तेरा एक भारी कष्ट कटना है। और मैं पढ़ाई में तो मैंने पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दी है, और जॉब वाइज भी वेल प्लेस्ड हूँ। और मेरा कोई बिलीव था नहीं ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये वो। पर पिछले 3 सालों में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है। हमारे घर में जो खुद के ब्लड रिलेशंस में, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रही किसी को, ऐसे मेरा मन नहीं मानता ऐसे किसी को करने के लिए। सामने वाले ने जो भी किया है मेरे साथ, तो मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया पिछले 3 सालों में, तो मैं पक्की तरह मानती हूँ कि ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ तो है। और मैंने उस लेडी को जो हमारी फैमिली में से हैं, तो उनको मैंने उनकी मदर के साथ भी बात करते हुए सुना था इन चीज़ों के बारे में। ये नहीं मुझे पता था कि ये चीज़ें मेरे ऊपर ही आजमाई जाएंगी, और ये इस तरह का भयानक एक्सपीरियंस भी होता है। घर में भी कोई मानता नहीं, और अजीब सा माहौल हो गया था। हालांकि इस दौरान मैं टैरो वगैरह ये सब वॉच कर रही थी, और मैसेजेस तो मिल रहे थे, और जो मैसेजेस मिल रहे थे वो पूरे मैच भी हो रहे थे, और लगातार मिलते रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जो और भी स्पिरिचुअल मैसेजेस होते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने तो कभी इनको ऐसा कभी सर्च नहीं किया, बट वो मेरे स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे थे। और वो मुझे मैसेजेस, जो जनरल मैसेजेस, उसमें भी वो सारा वो रिलेट हो रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, पर मैंने फिर भी इन चीज़ों को सुन के भी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या एक्शन लूँ अब मैं, क्योंकि मैं तो कोई तांत्रिकों के पास जाने वाली थी नहीं, और ना ही मैं पढ़ना ही चाह रही थी इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अब ये कैसे कि ये नहीं पता था कि इस चीज़ में से अब निकलूँ कैसे। प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम भी ऐसी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ज़्यादा सर्वाइव करूँगी। उम्र तो अभी ज़्यादा नहीं है, और इससे पहले अगर मुझे देखा जाए तो मैं एक बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही थी, और फिट एंड फाइन सब ठीक ही था। ऐसे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स तो
नहीं थी जो मैंने देखी, और वो ऐसी थी कि जो दिनों में हुई हैं चीज़ें। मुझे डिप्रेशन इस हद तक, डिप्रेशन भी मैं इतनी तरह अच्छे से नहीं समझती थी कि क्या चीज़ होती है ठीक से, लेकिन मुझे सुसाइडल थॉट्स हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर ज़िंदगी ख़त्म भी कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ये भी सुन रखा था कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं सोच रही थी कि जैसे सोल अगर ट्रैप हो जाती है अंधेरे में तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे इस तरह के कंपल्सिव थॉट्स आना शुरू हो गए थे मुझे, जबकि मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। और हालांकि लाइफ में सेटबैक्स तो बहुत हुए हैं, पर एक लाइफ के बारे में एक अच्छा व्यू तो मेरा हमेशा रहा। तो फिर ये भी मैसेजेस मिल रहे थे कि वो लेडी मेरे पेरेंट्स को भी मेरे अगेंस्ट कर रही है इन सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू, कि उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मुझे किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि पहले मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे हर चीज़ में, और बड़ा प्राउड फील करते थे जो भी मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स होती थी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये बता रही हूँ तो एक ब्लैक एंड वाइट या फिर येलोइश बटरफ्लाई थी, वो मेरे आगे से होके गई है। तो जैसे गुरुजी और बटरफ्लाइज़ को हम लोग आपस में लिंक करते हैं, तो शायद गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे शो करी है। तो मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है वैसे अभी गुरुजी के साथ जुड़े हुए, लेकिन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और ऐसे कि समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। शुरू में मैं नहीं बिलीव करती थी, मुझे लग रहा था कि ये शायद मेरे मन का वहम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो विश्वास हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप इग्नोर नहीं कर पा रहे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये बता रही थी कि वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं मेरे से। कुछ शुरू से ही हम लोगों के टर्म्स अनफॉर्चुनेटली नहीं इतने अच्छे बैठे। आपस में कोई बातचीत अब तो है ही नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें मेरे ऊपर करी जाएंगी इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स और नेगेटिव थॉट्स और ऐसे बड़ा अजीब सा मेरी मेंटल स्टेट हो गई। फिज़िकली भी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहता था कि जी जैसे बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ तो हो रही हैं, पर ये कुछ मेडिकली इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। पैरों में दर्द हो रहा है और सारी बॉडी में फटीग है। कोई अभी बटरफ्लाई वही फिर से मेरे ऊपर होके गई है। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी। घर में कोई समझ ही नहीं रहा था मेरी बात, तो बहुत मैं तकलीफ़ में थी। और मेरे पेरेंट्स जो है मेरी बात नहीं मानते थे, और मैं उनको बताती थी कि कुछ अननेचुरल हो रहा है, तो मेरी बात नहीं सुनता था कोई नहीं। कोई कोलीग्स के साथ आप ये बात नहीं डिस्कस कर सकते, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई आपके फ्रेंड्स सब लोग या तो मानते नहीं होंगे या मतलब यू कांट शेयर विद एनीवन। और खुद ही उस चीज़ का हल करने की कोशिश कर रही थी, नहीं पता चल रहा था क्या हल है इस चीज़ का। फिर नवरात्रि के दिनों में मैं बाथरूम में थी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे बीच में से कोई चीज़ निकल गई है, ऐसे जैसे फुल बॉडी कोई निकली है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूरी निकल गई है, फंसी हुई है, निकली गई है।
लग तो रहा था कि निकल गया, और फिर तुरंत ही गुरुजी के मैसेज भी आना शुरू हो गए मुझे स्क्रीन पे कि ऐसे ही कि मतलब मेरे कोई ऊपर ऐसे साया था, वो निकाल दिया उन्होंने। और मेरे रूम में से रोज़ इतनी स्मेल आती थी। मेरे मदर कहते थे तू अपना कमरा गंदा रखती है, जबकि रोज़ मेड सफाई करके जाती थी। और मैं खुद भी सफाई के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ, तबीयत जैसी भी रहे पर कमरा तो साफ़ करती हूँ। और मैं सोचती थी कि कमरा रोज़ साफ़ होता है तो ये स्मेल कहाँ से आती है, नहीं समझ आ रहा था। फिर पता चला जी ये शायद इन चीज़ों के साथ कुछ रिलेटेड होता है। और मेरे कमरे में अजीब सी वो चीज़ें जैसे हिलने की और अजीब सी, और ऐसे नहीं कि एक आवाज़ होके हट गई, तो वो बार बार कोई चीज़ें जैसे कोई हिल रही हैं और मतलब साउंड्स प्रॉपर। तो मैं अब इतना यूज़ टू हो गई थी इन चीज़ों की, मैं परवाह नहीं कर रही थी। गुरुजी की तरफ से मैसेज आ रहा था कि तेरे कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ इदां साए हैगे, इदां ऐसे करके कुछ। इफ़ आई एम एबल टू से इट करेक्टली, गुरुजी आप देख लो। तो फिर ऐसे ही गुरुजी की तरफ से कोई मैसेज था कि भी वो हटाएंगे, और हटाए भी उन्होंने, और वो साउंड्स नहीं आ रही। और दिवाली के दिनों में 1-2 दिन फिर हल्की सी वो साउंड फिर आनी शुरू हुई, और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे वाल कोई साया भेजा गया सी जो मैं पसंद कर देता। और उसके बाद में मुझे वो साउंड भी नहीं आई अपने रूम में से। और अभी भी मुझे डिप्रेशन के बीच में कई बारी, हालांकि आई एम ए वेरी लाइवली पर्सन अदरवाइज़, तो जैसे कल ही मुझे ऐसे इतना डिप्रेशन, ऐसे लग रहा था ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया, और कुछ करने की दिल नहीं कर रहा। सारा दिन पड़ी हुई हूँ, कुछ नहीं करने का मन, और काम पे भी जाने का मन नहीं हो रहा। मन मार के अगर वहाँ पे जा भी रही हूँ तो अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली, आई डोंट नो मैंने क्या किया क्या नहीं, मुझे नहीं पता। फिर आके भी ऐसे ही है, खुद को ही मार रही हूँ। और गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद कि शारीरिक और मानसिक तौर पे तेनू तोड़न दे यतन किए जा रहे हैं, ऐसे करके कुछ, कि तू जल प्रसाद पी। और मैंने हालांकि जल प्रसाद तो रखा हुआ है, पर मैं पीती वगैरह तो नहीं हूँ वैसे, मम्मी को तो देती हूँ मैं, हालांकि मुझे पीना चाहिए। और मैं देखती हूँ कि जब हम फॉलो करते हैं गुरुजी जो कहते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर अच्छी होती हैं। पर मैं कुछ ऐसी लेज़ी, और मैंने पिया लेकिन, और संगत जी आप मानिए कि जैसे ना इमीडिएट स्विच, मैं एकदम से पॉजिटिवली सोचने शुरू हो गई कि मैं चाहे जो भी है, मैं इस धरती से एज अ लूज़र तो नहीं जाऊंगी, और कि मैं ऊपर जाऊं और भगवान के पास और वो शर्मिंदा हो कि ये लूज़र आ गई है। तो आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट विद वॉट एवर रिमेन्स। और ये पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए मुझे, और मैं खुद को समेटा। एंड जो मैं रोई जा रही थी, रो के आंखें सूजी जा रही हैं, ये भी नहीं पता लगता है कि किस वजह से मैं करी जा रही हूँ ऐसे। तो फिर उनका मैसेज आता है कि तेरे बैग दे विच किसी ने, तेरे किसी रिश्तेदार ने, तेरे किसी नज़दीकी ने कोई चीज़ पा देती है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज थर्सडे है, मैंने मुझे ये भी मैसेज था कि यार मेरा सत्संग करना सुबह, बिकॉज़ उन्होंने मेरे मदर को हेल्थ ब्लेस की है, तो मैं वो सत्संग कर रही थी सुबह उठ के अकेली, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली में तो कोई इतना बिलीवर है नहीं है, तो मैं कर रही थी। और उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं बैग्स चेक कर लेती हूँ, तो मैं अपने बैग्स चेक कर रही थी, तो उसमें से तो मुझे कुछ ऐसा नहीं पता लगा। फिर एक मेरे पास बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा है लिव टू ट्रैवल, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है काफ़ी।
तो मैं उसमें मेरी बैंगल्स वगैरह पड़ी थी, जो कि मैं पहले तो कभी मैंने इतनी ज़्यादा कभी डाली नहीं। तो मैंने कहा चलो, ब्लू कलर का बैग भी बना हुआ था, उसके ऊपर यूट्यूब का जो वो सत्संग था, वो उसके ऊपर जो उसका कवर पेज होता है, तो मैं अपना रेड बैग भी चेक कर लेती हूँ, मैं अपना वो ब्लू बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे करके जो भी मेरे पास बैग्स थे मैंने वो चेक किया, फिर ब्लू बॉक्स भी कर लिया मैंने चेक, बैंगल्स निकाली, फिर उल्टा किया, उसमें से 3 जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं डक्के से वो निकले। और वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स है, ऐसे नहीं कोई टूटा फूटा होएगा। जब कुछ अननेचुरल सी चीज़ मैं देखी जा रही हूँ, ये मैं तो रखने वाली हूँ नहीं, कभी मैंने ये देखा नहीं लाइफ में, ये कहाँ से आ गया? 3 लकड़ियाँ। मैं सोच रही हूँ शायद वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे मदर फादर और मुझे। तो वो जब भी मैंने वो निकाल के डस्टबिन किया, मेरी लेफ़्ट आई जो है वो फ्लटर करना शुरू हो गई, एज इफ इट वाज नोट ऑफ हैप्पीनेस, आई वुड से, गुड लक मे बी। तो ये आज मेरे साथ हुआ। साथ में एक बारी पहले भी मैसेज आया था कि तेरे किसी ने लाल धागा किसी ने रखा हुआ है। फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी कोई है ही नहीं रिलीजियस माइंडेड। तो मैंने कहा कौन लाया होगा हमारे घर में धागे, कौन लाया होगा। फिर बताया कि पौधों में, ये भी मैसेज आया पौधों में। मैं सोची जा रही हूँ अब इतने सारे गमले हैं हमारे घर में, अभी कौन कौन से देखेंगे। तो मैंने माली को बोल के कुछ बड़े पॉट्स खाली करवा के भी वो करवाए, लेकिन मुझे नहीं कुछ भी। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं निकलवाऊँगा वो धागा। तो ये भी मैसेज आया। अच्छा, तो मेरे कमरे के बाहर एक स्टैंड है, उसके ऊपर वाइट पॉट था, उसमें एलोवेरा लगा हुआ था, वो टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। और फिर उसको प्लांट को उठा के बड़े गमले में शिफ्ट किया। जब भी उसको पानी दिया, उसमें से लाल धागा ऊपर आ गया। मैं देखा, मैं हैरान, में क्या ये तो सच में लाल धागा है हमारे घर में। तो वो निकाल के वो वहाँ से फेंका। अच्छा, वो मुझे बताते हैं कि ये लेडी मतलब ऑन अ डेली बेसिस शी इज़ डूइंग दैट। और क्योंकि इनके पास पैसे काफ़ी हैं, तो तांत्रिकों वगैरह के पास भी जाके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और क्रियाएं कराते हैं। एक तो प्रॉपर्टी मैटर्स, कि वो मुझे एज अ कंपटीशन शायद देखते हैं कि ये यहाँ पे है तो पेरेंट्स इसको ना दे दें कुछ और सब कुछ हमारे पास ही आ जाए। और दूसरा, क्योंकि मैं लाइफ में आई एम डूइंग वेल अदरवाइज़, तो मेरे ऊपर इस तरह से, ताकि मैं कुछ लाइफ में कर ना सकूं। और तो और वो जो उनके हस्बैंड हैं, वो मुझे आके कहते हैं कि हाँ, लाइफ में जितनी देर तक नौकरी हैगी है उन्नी देर तक तो ਤੁਸੀਂ अपने सारे शौक पूरे करो, और फिर पता नहीं अगे की होना, और कह के हंसी जा रहे हैं। और अब तो ऐसा है कि गुरुजी ने मुझे दिखाया भी कि ये लोग हैं जो सब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अब तो वो लोग नीचे आके खुद ही अपने मुंह से बोली जा रहे हैं, और उनको पता भी है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं हटते, करी जा रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं मतलब इन्हां नूं देखांगा जो ये करते हैं। तो हालांकि वो जो लेडी है वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ के, शायद उससे भी पहले, नहा धो के पाठ भी करते हैं, और ऐसे लोग ऐसे काम भी करते हैं। तो अब क्या ही कहें, लेकिन ईवल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, साथ में भगवान का भी नाम ले रहे हैं। तो पता नहीं भगवान इन लोगों को कैसे देखते हैं, जो लोग ये इस तरह से होते हैं कि भगवान का भी नाम लेते हैं और साथ में ऐसे काम भी करते हैं। लेकिन मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन तरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो इतना शर्मनाक है कि
फिर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं और उनसे भी मुझे पता लगता है कि शायद जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं शायद उनके ऊपर भी करके उनको वशीकरण किया हुआ है, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट ऐसा सारा कुछ कर ही जा रहे हैं। तो बहुत अजीब सा ही है, पर गुरुजी ने संभाला हुआ है। अगर इन लोगों की मैं रहती और गुरुजी की सपोर्ट ना होती तो पता नहीं, अब तक तो मैं कभी तैश में आके शायद अपनी लाइफ ही एंड करके बैठी होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था मैं कर क्या रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, और बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें मुझ पर भी, मेरे पेरेंट्स पे भी, और सभी संगत को ब्लेस करें। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, सत्संग अच्छा लगा हो और सत्संग में सच्चाई लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और आगे सत्संग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सेंड करते। जय गुरुजी।